डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मोदी जी ने पाकिस्तान का एक और धंधा चौपट कर दिया। भाई बड़े ही जालिम है मोदी जी। चलिए, मोदी जी इतने जालिम हैं कि अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान वाले बाकी परेशान तो हो रहे हैं। आज वहाँ और भी मातम मन रहा है जी। आज वहाँ मातम मन रहा है कि भाई ये देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम महिलाओं की वो वर्ल्ड कप जीत गई। अब यार, ये तो बड़ी बात हो गई। इसमें भाई कोई मोदी जी का कोई डायरेक्ट इश्यू थोड़ी है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि एक बड़ा अच्छा धंधा पनपा था। आपको ध्यान है कि मोदी ने जो सबसे पहले पाकिस्तान का जो धंधा था फेक करेंसी वाला, वो डीमोनेटाइजेशन से खत्म कर दिया था और उसके बाद से पाकिस्तान आज तक रिकवर नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, बीच में आपने देखा कि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ गई, सिल्वर प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई। तो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस के बढ़ने से और कुछ हुआ ये हुआ या ना हुआ हो, लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाई जो है वो बड़े एक्टिव हो गए और उन्होंने धड़ाधड़ स्मगलिंग चालू कर दी साहब, धड़ाधड़। तो अब आपको पता है कि मार्केट्स वैसे भी डिस्टेबलाइज हो रही थी। मार्केट्स जो है वो पूरे दुनिया में अप एंड डाउन हो रहा था। पहले अचानक आपने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बढ़ते 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 लगभग हमारे रुपए के हिसाब से लगभग 1,60,000 पे पहुंच गई। उसके बाद फिर आपने देखा कि अचानक जो है वो यूएस डॉलर ड्रॉप हुआ। यूएस डॉलर ड्रॉप होने के बाद में वो दाम फिर से बढ़ने लगे। फिर अब यूएस डॉलर बढ़ गया उसके बाद। तो ये जो रोज जो ये तमाशा हो रहा था उसमें साहब तो स्मगलर्स की चांदी हो रही थी और स्मगलर्स के कार्टल्स पाकिस्तान से ऑपरेट करने लगे थे। एक बार फिर वो गोल्ड जिसको लोग सीधे-सीधे लाने में ही एक समझदारी समझते थे, वो गोल्ड जो है वो आप ये देखें कि गोल्ड जैसे मैटर में भाई लोगों ने ड्रोन्स का उपयोग शुरू कर दिया। आपने ड्रग्स तो सुनी होगी, गोल्ड नहीं सुना होगा, लेकिन गोल्ड के लिए भी पाकिस्तानी स्मगलर्स ने ड्रोन्स का उपयोग शुरू कर दिया। और ये जो ख़ास तौर से जो जम्मू एरिया वाला बॉर्डर है और जम्मू से लगता हुआ जो पंजाब का बॉर्डर है, ये बड़ा एक्टिवेट हो गया। और इसकी रिपोर्ट फिर जब आई तो आपने पता है, आप जानते हैं क्या हुआ? भारत में जो कुछ भी सट्टेबाज़ी चल रही थी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, उस पर ज़बरदस्त कुठाराघात किया मोदी सरकार ने। वो इम्पोर्ट की जो बेस प्राइस तय होती है, वो इम्पोर्ट की बेस प्राइस $42 पर 10 ग्राम्स घटा दी सोने में। कितनी घटा दी? $42 पर 10 ग्राम्स। तो यानी आप समझिए सीधे-सीधे $42 का मतलब ये निकालिए आप कि कोई ₹3,000 से ऊपर, ₹3,500 के आसपास ये इतना कम कर दिया। और सिल्वर की प्राइस $107 $107 पर किलोग्राम ये डाउन कर दी। अब इसको लेके साहब बड़ा मार्केट में एक टेंशन सा आ गया। तो मार्केट को ये उम्मीद नहीं थी कि जो इंटरनेशनल कार्टेल्स खेला खेल रहे हैं, उस इंटरनेशनल कार्टेल्स में मोदी जी जो है वो आके और ये इस तरह का कोई व्यवधान पैदा कर देंगे।
और पाकिस्तान में बहुत सारा सोना जो था वो गल्फ से ला के और इन्होंने होर्डिंग की थी कि इसको हम आगे पहुँचा देंगे। उनके तो बेचारों के बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि घड़ों पानी पड़ गया उनके ऊपर। वो पूरी तरह से फ़ेल हो गए और उनको करीब बता रहे हैं कि कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया है। अब पाकिस्तान को आप जानते हैं, पाकिस्तान वैसे भी बड़ी पुअर इकॉनमी है और उसको मिलियंस का डॉलर का लॉस हो जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है। एक और भी उन्होंने तरीका अपनाया कि साहब कि ये हम यूएस की धमकी में पाकिस्तान ने कहा कि हम इज़राइल को अपनी सेनाएँ भेजेंगे और इज़राइल के सामने डिमांड रखी कि साहब हम 30,000 सैनिक भेजेंगे और 20,000 सैनिकों के लिए हमको आप $10,000 $10,000 पर मंथ आप हमको पे करेंगे। $10,000 $10,000 की कुछ कीमत होती है भई, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो $10,000 पे करने के लिए कह दिया तो $10,000 का मतलब हो गया $200 मिलियन पर मंथ। क्या ज़बरदस्त इनकम है। अब आप जानते हैं इज़राइल ने क्या कहा? अभी आसिम मुनीर जो था वो दौड़ के गया था इजिप्ट और इजिप्ट में इज़राइल के जो प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत की थी। एक तरफ तो आपको पता है कि यहूद और हनूद जो है उनके ख़त्म करने की बात करते हैं। हमास के साथ खड़े होने की बात करते हैं और हमास का जो पहला लक्ष्य है वो ये है कि पूरी दुनिया में से यहूदी जो है वो समाप्त होने चाहिए। एक भी यहूदी पूरी दुनिया में नहीं बचना चाहिए। वो हमास का जो एरिया है फ्रॉम द रिवर टू द सी वो तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में यहूदी नहीं बचना चाहिए, ऐसा उनके चार्टर में लिखा हुआ है। आज तक चार्टर डिसोन नहीं हुआ है। लेकिन $10,000 के सुन के इज़राइल ने जो काउंटर ऑफ़र दिया वो सुन लीजिए पहले आप। इज़राइल ने कहा कि ऐसा भाई साहब हम आपको $100 पर सोल्जर पर मंथ देंगे। अब ये $100 आपको लेने हो तो बता दीजिए। अब $100 कितने हुए? एक तरफ हम $200 मिलियन की बात कर रहे हैं। $200 मिलियन का मतलब हुआ $20 करोड़ और इन्होंने ऑफ़र किया कि साहब हम आपको $20 लाख देंगे पर मंथ 20,000 सैनिकों के लिए। अब जो भी सपने देखे थे मुल्ला मुनीर ने वो पूरे के पूरे ध्वस्त हो गए, धराशायी हो गए। कि यार कहाँ हम $20 करोड़ यानी $200 मिलियन पर मंथ बनाने की सोच रहे थे और यहाँ हमको मिल रहा है केवल $20 लाख। अब उन्होंने सोचा कि भई अब क्या किया जाए? किसी तरह से इससे निकला जाए, कुछ और बहाने बनाया जाए क्योंकि $20 लाख में पूरा का पूरा जो है वो एक्टिवेट हो गया है आपका बरेलवी समाज। बरेलवी समाज ने अपनी एक वो भी बना ली है तंज़ीम जिसको बोलते हैं मिलिटेंट तंज़ीम। आतंकवाद से उन्होंने कहा कि हम इसका मुकाबला करेंगे और ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये हमारे प्रॉफ़ेट की तौहीन है और प्रॉफ़ेट की तौहीन कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आशिक़ रसूल हैं और आशिक़ रसूल होने की वजह से हम आपको अब हर गली में, हर कूचे में, लाहौर में, रावलपिंडी में, हर स्थान पर क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, 70% हम हैं और हम आपको जीने नहीं देंगे। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, उसको अपनी खुद की जान का खतरा बनता जा रहा है क्योंकि ये टीएलपी वाले जो हैं, ये आशिक़ रसूल जिन्हों अपने आप को बोलते हैं, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये सर तन से जुदा वाले लोग हैं। ये जो सर तन से जुदा वाला नारा लगाया जाता है ना, वो यही बरेलवी है, टीएलपी वाले लोग हैं, इसी तरह के लोग लगाते हैं। भारत में भी यही बरेलवी वाले ही लगाते हैं। भारत में भी कोई दूसरे नहीं आते, यही बरेलवी वाले लगाते हैं। तो अब मुल्ला मनीर के सामने बड़ा भारी संकट खड़ा हो गया है कि भई हम अपने $10,000 वाले पे टिके रहें, उस पे मजबूती से अड़े रहें और उस पे मजबूती से अड़े रहकर फिर उसके बाद ये होगा कि भई चूँकि इज़राइल ने हमारे पैसे की डिमांड नहीं माँगी इसलिए हमारा पैक्ट नहीं हो पाया। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि ट्रम्प बाबू भी हैं, ट्रम्प बाबू से डरते भी बहुत हैं। उनको पता है कि भई ट्रम्प बाबू के हाथ में ही उनकी सारी की सारी चाबी है। अभी आपने देखा होगा जॉन किरियाकू ने तो सारा भेद खोल दिया। जॉन किरियाकू ने बता दिया कि जितने भी न्यूक्लियर असलहे हैं, उनकी चाबी यूएस के पास है।
यूएस सेंट्रल कमांड में डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, वो इसको ऑपरेट करते हैं। इनका इसके पास कोई इख्तियार नहीं कि ये अपना न्यूक्लियर आर्सेनल चला सके। तो पूरी तरह से तो गिरवी रखे हुए हैं। तो ट्रम्प क्या कहेगा, ये सोच-सोच के मुल्ला मुनीर हलकान हुए जा रहे हैं। मुल्ला मुनीर का एक्सटेंशन भी आना है और मुल्ला मुनीर का एक्सटेंशन जो है वो पूरी तरह से ट्रम्प के क्लीयरेंस पे ही टिका हुआ है। उनको कोई बनाना नहीं चाहता एस्टेब्लिशमेंट में। सबने देख लिया कितना अनरिलायबल आदमी है और कितना धोखेबाज आदमी है, किस तरह से पाकिस्तान की ऐसी-तैसी करा दी है, किस तरह से पाकिस्तान को युद्ध में फँसा दिया है, किस तरह से पाकिस्तान को गृह युद्ध में फँसा दिया है और किस तरह से पाकिस्तान को चीन के साथ एक झगड़े में फँसा दिया। ऐसा सब करने वाले मुल्ला मुनीर के लिए उनके पास ये बड़ी एक सॉल्यूशन है। दूसरे, जैसा मैंने अभी आरंभ में बताया कि मुल्ला मुनीर के आशीर्वाद से मिलियंस ऑफ डॉलर का गोल्ड लाया गया था कि हम इसे, बल्कि आप समझिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, और उसे हम बनाएँगे, मिलियंस ऑफ डॉलर बनाएँगे। लेकिन वो मोदी जी ने फ्यूज़ कर दिया। अब हमारा मुल्ला मुनीर जो है वो अपने लॉसेस काउंट कर रहा है, लेकिन उसको लॉसेस काउंट करने दीजिए, क्योंकि लॉसेस तो अभी जो हमारी एक्सरसाइज़ेज़ हो रही हैं उसके कारण भी बहुत हो रहे हैं। उसकी वजह से वो बहुत ही चिंतित हैं। उन्होंने अपने अंकल ट्रम्प को कहा भी कि भई इनसे कहिए कि ये इस तरह का ना करें, लेकिन अंकल ट्रम्प जो है वो, जिसको कहते हैं दूध का जला छाछ फूँक-फूँक के पीता है, तो उनको इतना बड़ा झटका अभी लगा हुआ है भारत से कि वो कुछ कहने की स्थिति में है नहीं। तो वो चुप्पे-चाप बैठे हुए हैं और हम लोग पॉपकॉर्न खा ही रहे हैं। देखिए, और भी पॉपकॉर्न खाइए। कैसे हमने गोल्ड का मार्केट कंट्रोल में लिया। और गोल्ड के बारे में ये भी बता दें, गोल्ड और सिल्वर के बारे में, कि आप लोग ये अवश्य जानिए कि अभी कम से कम गोल्ड और सिल्वर में कुछ दिनों तक निवेश से बचें। लेकिन यदि आपके पास होल्डिंग्स हैं तो उनको ऑफलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अभी ऑफलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी ऊपर-नीचे चलेगा। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं, यदि आप लॉन्ग टर्म में विश्वास रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये आप निश्चित जानिए कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर का स्कोप कहीं भी घटेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।